है दोस्त ये दुआ मेरी हो, है दोस्त ये दुआ मेरी, तोहफा है प्यार का। 100 साल तक रहे ये जमाना बहार का। 100 साल तक रहे ये जमाना बहार का। सूखे न कभी फूल हो, सूखे न कभी फूल कोई तेरे हार का। 100 साल तक रहे ये जमाना बहार का। 100 साल तक रहे ये जमाना बहार का। ए दोस्त ये दुआ मेरी। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। और मैं जो है बिल्कुल कहना चाहूंगा आप सबसे कि वास्तव में यही दुआ है मेरी कि 100 साल तक रहे ये जमाना बहार का। और पटल पर मैं देख पा रहा हूँ मेरे प्रिय भाई पंकज कुमार खरे जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, हमारी संस्था की जो है, हमारे इस हंगामा की रीढ़ की हड्डी है हमारे भाई पंकज जी, और बिल्कुल पटल पे सबसे पहले हाजिर रहते हैं। और दोस्तों बार बार कहता हूँ कि हम अपने सभी मोजिज मेहमानों का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ के इस 45वें एपिसोड में, और भाई पंकज जी हमारे सहयोगी हैं, हमारे मुख्य कार्यक्रम प्रभारी हैं और पटल पर उपस्थित है। दोस्तों अपने जिन दोस्तों का, जिन भाइयों का, जिन बहनों का हम यहाँ से खैर मकदम नहीं कर पाते हैं, हमारे पंकज जी पटल के पीछे से वो जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाते हैं। दोस्तों तो बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भाई पंकज खरे साहब का। और आदरणीय हमारे बड़े भाई भुवनेश चौहान चिंतन जी पटल पर उपस्थित हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भुवनेश जी आपका। बहुत बहुत जो है आप सबका वंदन है, अभिनंदन है हंगामा 2022 में। और दोस्तों ज्यादा समय बिल्कुल नहीं गवाऊंगा। और आज ऐसा मौका है, आज ऐसा मौका है कि कह सकते हैं हम आज खुशी और गम दोनों जो कहते हैं दोस्तों ना, कि एक छोटी सी फिल्म का एक गीत भी था कि आना जाना लगा रहेगा, सुख आएगा दुख जाएगा, और करेगा जो भी भलाई के काम उसका ही नाम रह जाएगा। तो दोस्तों आज सुख और दुख दोनों का दिन है। आज बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो है पाश्चात्य सभ्यता पर आधारित जो आज का हमारा प्यार का दिन है वो वैलेंटाइन डे है दोस्तों। और आज ही हमारा जो शहीद जवान हमारे मारे गए थे आज से 2 वर्ष पहले पुलवामा हमले में, आज उसकी भी वर्षगांठ है दोस्तों। तो एक तरफ जहां हमें खुशियां मिल रही हैं प्यार की और चाहतों की, वहीं आज हमारा दिल गमगीन भी है दोस्तों। तो आज दोनों के ही लिए हमारा पटल ये दोनों को श्रद्धा सुमन साथ साथ अर्पित करता चलेगा दोस्तों। तो उन पुलवामा के शहीदों को भी हमारे श्रद्धा सुमन अर्पित रहेंगे। और आज के इस वैलेंटाइन डे पर भी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कि खुशी और गम साथ साथ लगे रहते हैं और शो कभी भी रुकता नहीं है, द शो मस्ट गो ऑन। तो बिल्कुल दोस्तों जो है हम भी इसके साथ हैं और उन अपने पुलवामा वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ, सच्चा जो है सपूतों को उनको नमन करता हूँ उनकी शहादत को। और आज का ही कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले अपने बड़े भाई आदरणीय महेश अस्थाना प्रकाश जी जो हमारे आज के एंकर हैं, आज के हमारे संचालक हैं, उनको मैं पटल पे बुलाऊं। इससे पहले अपने सभी मोजिज मेहमानों को और पटल और उपस्थित सभी जो है हमारे आज के मेहमान, उनको मैं 4 पंक्तियां देना चाहूंगा कि आज दिवसीय प्रेम का, आज दिवसीय प्रेम का मना रहा संसार, आज दिवसीय प्रेम का मना रहा संसार, और धन्य हुआ हंगामा, धन्य हुआ हंगामा जो आप आए हमारे द्वार, जो आप आए हमारे द्वार। और लेकर भावों के हार सुमन, लेकर भावों के हार सुमन करते स्वागत सत्कार, लेकर भावों के हार सुमन करते स्वागत सत्कार, और आभारी हैं आपके किया जो आमंत्रण स्वीकार, किया जो आमंत्रण स्वीकार। और बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है, बहुत बहुत अभिनंदन है दोस्तों आप सभी का। और लोग तो जुड़ते जाएंगे, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि दोस्तों जितने भी लोग जुड़े, जितने भी लोग इस पटल से
जुड़ते जाएं आज के इस कार्यक्रम में, वो कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। तो दोस्तों अब मैं आप सबके बीच से हटता हूं और आमंत्रित करता हूं आदरणीय भाई महेश स्थाना प्रकाश जी को कि वो आए और आकर के संचालन की बागडोर अपने हाथों में संभालें। आदरणीय बड़े भाई महेश स्थाना प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। धन्यवाद मनोज जी। आज की इस हंगामा टीम में हमारे साथ देश के कोने कोने से आए हुए काव्य पुष्प, काव्य मनीषी पधारे हुए हैं। और जैसा कि हमारे मनोज जी ने कहा कि हमारे आज दो है, खुशी भी है, गम भी है। सबसे पहले मैं अपने वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि लोग एक दिन मनाते वैलेंटाइन, हम हिंदुस्तानी बसंत से लेकर होली तक वैलेंटाइन मनाते हैं। हम एक दिन के वैलेंटाइन पर विश्वास नहीं करते, हम आजीवन अपने वैलेंटाइन का ख्याल रखते हैं। हम अपने माता पिता का एक दिन का ख्याल नहीं रखते, पेरेंट्स डे नहीं मनाते, हम मनाते हैं जीवन भर का साथ। और इसके साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के हमारे अध्यक्ष भाई राकेश सक्सेना सब्स को वह आए और अध्यक्ष का पदभार संभाले। धन्यवाद, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है राकेश सक्सेना जी, आप पधारे। और आज मुझे पूरी उम्मीद है आपके अध्यक्षता में हम लोग बहुत अच्छा काम पाठ प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकेंगे। उसके बाद हमारे पास राजस्थान हनुमानगढ़ से पधारे हुए हैं हमारे बहुत वरिष्ठ साथी, इन्हें कहना चाहिए भीष्म पितामह, भाई दादा शंकर लाल जांगीड़ जी का भी वंदन अभिनंदन है, मुख्य अतिथि का पद संभाले। और हमारे साथ पधारी हुई हैं सविता साहब जो झारखंड से पधारी हैं, उनका भी वंदन अभिनंदन है सविता साहब जी का। और सहारनपुर से हमारे साथ पधारे हुए हैं भाई प्रदीप कुमार जी, प्रदीप कुमार जी का भी वंदन अभिनंदन है। और मैं जैसा कि बताया मनोज भाई ने, मैं लखनऊ से ही हूं और आप सबके साथ में अक्सर जुड़ता रहता हूं। आप सभी को, अपने सारी टीम को और भी सारे श्रोताओं को नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई श्रीकांत तैलंग जी, भाई पंकज मिश्र, पंकज खरे जी और भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। और साथ में मैं अब निवेदन करूंगा सविता जी से कि वे मां की वंदना प्रस्तुत कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सविता, सबसे पहले मैं सरस्वती की नमन करती हूँ। इसके बाद मैं इस मंच को, अस्थाना जी को, भी इस मंच के सदस्य सभी को मैं नमन करती हूँ। और जो हमें देख रहे हैं उन सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इसके बाद मैं सरस्वती की वंदनाएं प्रस्तुत करती हूँ। ये हमारी वंदना माँ शारदे कहाँ तू बिना बजाए, इसी तर्ज पे है, मैंने खुद बनाया है इसे। बाकी लोग अपने माइक म्यूट कर ले ताकि आवाज अच्छी आएगी। माँ शारदे तेरी महिमा महान, पूजे तुझे ये सारा जहां, भक्तों की तू माता है माँ शारदे, भक्तों की तू माता है माँ शारदे, विद्या की तू देवी है माँ शारदे। माँ शारदे तेरी महिमा महान, पूजे तुझे सारा जहां, भक्तों की तू माता है माँ शारदे। क्या क्या बताऊं तुझको, तू तो है माँ अंतर्यामी। क्या क्या बताऊं माँ तुझको, तू तो है माँ अंतर्यामी। भक्त मैं भी तेरी, तूने ना क्यों मुझको जानी,
दर्शन दो अब मुझको माँ भक्त माँ शारदे तेरी महिमा महान, पूजे तुझे सारा जहां, भक्तों की तू माता है माँ शारदे। हे जगत की मैया जरा सुन ले तू मेरी कहानी, दे मुझको ज्ञान तू हूँ मैं बड़ी अज्ञानी, विनती माँ सुन लो जरा, विनती माँ सुन लो जरा, भक्त पुरानी माँ शारदे, भक्त पुरानी हूँ माँ शारदे। माँ शारदे तेरी महिमा महान, पूजे तुझे ये सारा जहां, भक्तों की तू माता है माँ शारदे, भक्तों की तू माता है माँ शारदे। जी आप अनम्यूट हो जाइए। बहुत सुंदर माँ की वंदना। आपका माइक म्यूट हो गया शायद, आवाज नहीं आ रही अफसाना जी आपकी। हमारे जो है बहन ने भक्तों की माँ तू शारदे, भक्तों की माँ तू शारदे, तू माता है शारदे। इतनी बढ़िया वंदना की कि माँ शारदे साक्षात रूप से विराजित हो चुकी हैं मंच पर, और माँ की बिना कृपा के ना तो हमारे में शब्दों में भाव आते हैं, ना शब्दों में लय आती है, और हम माँ की कृपा से ही आज जो कुछ लिख पाते हैं, कह पाते हैं, ये माँ की कृपा है। हमारे अध्यक्ष जी की इच्छा है कि अब का पाठ को आगे बढ़ाया जाए। मैं चलता हूं सहारनपुर की हरित भूमि की ओर, सहारनपुर की हरित भूमि की ओर। वहां से पधारे हमारे भाई प्रदीप कुमार की ओर, उनको उन भाई कन्हैया लाल जी हल्द्वानी के जो हैं उनकी पंक्तियों से मैं आमंत्रित करता हूं। ओढ़ चली पीनर चूनर, ओढ़ चली पीली चूनर, साड़ी में धानी चितवन है, ओढ़ चली पीनी चूनर, साड़ी में धानी चितवन है, ऋतुराज में धरती लगती नई नवेली दुल्हन है, ऋतुराज में धरती लगती नई नवेली दुल्हन है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई प्रदीप जी को, और साथ ही निवेदन करूंगा सभी से कि अपने अपने माइक ऑफ कर लें ताकि आवाज स्पष्ट आए। हम आप शोभा त्रिपाठी जी का भी वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का नमन करता हूं, वंदन करता हूं, वह सभी के चरण स्पर्श करता हूं, और मैं कुछ पंक्तियां स्वागत में रखता हूं कि कोई गुमनाम है मगर फिर भी नाम है, कि कोई गुमनाम है मगर फिर भी नाम है, हंगामा 2022 के रचयिता को मेरा सलाम है, हंगामा 2022 के रचयिता को मेरा सलाम है। कोटि कोटि प्रणाम करता प्रदीप आवारा मेरा नाम है, कोटि कोटि प्रणाम करता प्रदीप आवारा मेरा नाम है, जो शब्दों से एहसास जिंदा कर दे उनका आस्थाना नाम है, उनका आस्थाना नाम है। पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को मेरा प्रणाम है, पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को मेरा प्रणाम है। सहारनपुर की पावन धरा से पूरे परिवार को सलाम है, सहारनपुर की पावन धरा से पूरे परिवार को सलाम है। अब मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ।
खामोशी की ताकत। खामोशी बहुत कुछ सिखा देती है। खामोशी बहुत कुछ सिखा देती है, जीवन जीने का तरीका बता देती है। खामोश रहकर अपने परायों की पहचान करा देती है। उदासी भले ही रहे साथ पर सब कुछ स्पष्ट दिखा देती है। उदासी भले ही रहे साथ पर सब कुछ स्पष्ट दिखा देती है। एक अरसा बीत गया, खामोश मैं हो गया, खामोश मैं हो गया। अपनों का संग भी परायों जैसा हो गया, अपनों का संग भी परायों जैसा हो गया। खामोशी वह ताकत है, हर किसी को अपना बना देती है। रूठों को भी साथ लेकर चलना सिखा देती है, रूठों को भी साथ लेकर चलना सिखा देती है। जीवन जीने में उलझने इतनी की खुद को समझ नहीं पाते। दुखों के पहाड़ से लड़ना है, तकदीर से पहले किस्मत को कैसे लाते, तकदीर से पहले किस्मत को कैसे लाते। चुप रहने से परिवार में प्यार बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान अधिकार बढ़ता है। एक खामोशी हजारों झगड़ों को टाल देती है, एक खामोशी हजारों झगड़ों को टाल देती है। एक दूसरे को समझने का समय भरपूर देती है, एक दूसरे को समझने का समय भरपूर देती है। मैं खुद खामोश रहता हूँ, अक्सर झगड़ों से बचता हूँ, अक्सर झगड़ों से बचता हूँ। हर रोज सुबह उठकर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता हूँ। भले ही बेजर हूँ पर चुप रहकर समय काटता हूँ, भले ही बेजर हूँ पर चुप रहकर समय काटता हूँ। बदतर हालातों में भी खुद को मैं चुप रखता हूँ, बदतर हालातों में भी खुद को मैं चुप रखता हूँ। यदि बहुत सुंदर प्रदीप जी। यदि कुछ समय हो बाकी हो तो 4 पंक्तियों छोटी सी रचना एक आप और सुना सकते हैं। हाँ, मैं जैसे आज देश श्रद्धांजलि दिवस है तो मैं आज 4 पंक्तियां और सुनाना चाहता हूँ। हिंदी माँ है हमारी माँ को प्रणाम करता हूँ, हिंदी माँ है हमारी माँ को प्रणाम करता हूँ। अपने रक्त की एक एक बूंद को बलिदान करता हूँ, अपने रक्त की एक एक बूंद को बलिदान करता हूँ। खुद एक कलमकार हूँ मगर सिपाही सा वार करता हूँ, खुद एक कलमकार हूँ मगर सिपाही सा वार करता हूँ। हक है मुझे माँ को माँ कहने का, हक है मुझे माँ को माँ कहने का। हिंदी माँ को प्रणाम करता हूँ, हिंदी माँ को प्रणाम करता हूँ, हिंदी माँ को प्रणाम करता हूँ, हिंदी माँ को प्रणाम करता हूँ। और इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम भी करता हूँ। कवि के भाव देखिए, खुद हूं कलमकार, सिपाही के भाव धरता हूं। क्या बात है प्रदीप जी, आपने क्या बात कही है, दिल को छू गई कि कलम में वो ताकत है कि वो तलवार को भी मात दे सकती है। और आज के समय में हमारे कलमकारों का ही जरूरत है कि देश का जो हाल है, देश में जो सामाजिक वातावरण, राजनीतिक प्रदूषण आ गया है, उस प्रदूषण को दूर करने में हमारे को साहित्यकारों की ही जरूरत है, कलमकारों की ही जरूरत है। और मैं अब बुलाना चाहूंगा मातृशक्ति को, जिन्होंने अभी अपनी माँ की वंदना प्रस्तुत की थी। उनको 2 पंक्तियों से, मिलकर बने सहारा उनका जो निर्बल लाचार है, मिलकर बने सहारा उनका जो निर्बल लाचार है। डूब रही जीवन नौका को फिर से हम पतवार दें, ये प्रतिभा गुप्ता की पंक्तियों से मैं आमंत्रित कर रहा हूं कविता साहब जी को कि वह आए, अपना काम प्रस्तुत करें। कविता साहब जी के अंदर एक है, ये समाज को दिशा देने में सक्षम है और इन्होंने हिंदी साहित्य में झारखंड में बहुत अच्छा काम किया है। मैं आमंत्रित करता हूं वह आए और अपना काम पाठ प्रस्तुत करें। जी, आदरणीय भाई साहब से, आदरणीय बड़े भैया से सविता जी, और इस मंच का भी धन्यवाद। 2 पल चाहूंगा सविता जी 2 पल चाहूंगा। आदरणीय बड़े भैया आपसे 2 पल का समय चाहूंगा। पटल के उस पार भी हमारे कुछ कलम के महारथी हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारी जो बहुत ही जबरदस्त सेना है और वो हमारी पटल के पीछे उपस्थित हो चुकी है हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो एक बार अपनी सेना से भी आपका परिचय जरूर कराना चाहूंगा। हमारी प्यारी बहन सीमा श्रीवास्तव जी हाजिर है, बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारी बहन प्रतिभा सिंह जी पटल पे हाजिर है, एडवोकेट प्रतिभा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे भाई जियाउर रहमान जाफरी साहब पटल पे हाजिर है, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी
हमारे साथ पटल पे हाजिर है। बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और बताना चाहूंगा हमारी दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी विकास दृष्टि पटल लखनऊ का है जो फेसबुक पे, उसकी आप संचालिका है, संस्थापिका है। और हमारा ये कार्यक्रम विकास दृष्टि के पटल पर सीधा लाइव भी चल रहा है दोस्तों। तो आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे पेज के अलावा विकास दृष्टि के पटल पर भी लाइव देख सकते हैं। और इसके अलावा बताना चाहूंगा जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों, उनमें आदरणीय श्रीकांत तेलंग जी, भाई पंकज खरे जी, कुसुम सिंह अविचल दीदी, और कुसुम सिंह अविचल दीदी का मंच है श्री सत्य संकल्प एक श्री सत्य संदेश एक संकल्प। तो दोस्तों उस पटल पर भी हमारे कार्यक्रम में सीधे लाइव है फेसबुक पटल पे। और बहन हमारी निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी, बहन निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका भी फेसबुक पे पटल है भाव कलश के नाम से, उस पर भी हमारा ये कार्यक्रम सीधे लाइव है दोस्तों। तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई सुबोध कुमार झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रेखा बहन हमारे साथ जुड़ चुकी है, रेखा श्रीवास्तव जी, और जियाउर रहमान जाफरी साहब हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जो है बिल्कुल, और निर्भय निर्माण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और सभी लोगों से एक ही गुजारिश है दोस्तों कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले, ज्यादा से ज्यादा जो है आप, ताकि लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। और वापस चलता हूँ अपनी प्यारी सी बहन सविता जी के पास। जी सविता जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका, और जितने भी हमें देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत आभार। मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं सविता सुमन सहरसा बिहार से हूँ, और मैं अपनी रचना, आज वैलेंटाइन दिवस भी है और पुलवामा दिवस भी है, तो मैं अपनी रचना पहले वैलेंटाइन पर सुनाना चाहती हूँ। तुम जब भी आना प्रीत लेकर आना, तुम जब भी आना प्रीत लेकर आना, अनुबंध में 100 जन्मों के बंध जाना प्रिय, अनुबंध में 100 जन्मों के बंध जाना प्रिय। हो मौसम कोई पतझड़ हो या सावन, हो मौसम कोई पतझड़ हो या सावन, हर मौसम तुम बसंत बन जाना प्रिय, हर मौसम तुम बसंत बन जाना प्रिय। मैं कली बनकर बहार की डाली पे इतराऊं, मैं कली बनकर बहार की डाली पे इतराऊं, तुम मधुकर बनकर मुझसे, तुम मधुकर बनके मुझसे लिपट जाना प्रिय। उड़े रंग गुलाल फागुन के जब भी, उड़े रंग गुलाल फागुन के जब भी, तुम गालों को मेरे रंग जाना प्रिय, उड़े जब रंग गुलाल फागुन के जब भी, तुम गालों को मेरे रंग जाना प्रिय। ये रंगहीन जीवन मेरा, ये रंगहीन जीवन मेरा, रंग मधुमास का भर जाना प्रिय। हो प्रीत नहीं कुछ पल का, हो प्रीत नहीं कुछ पल का, तुम जन्म जन्म साथ निभाना प्रिय। रह गई जो कहानी अधूरी, रह गई जो कहानी अधूरी, उसे आकर पूरी कर जाना प्रिय। आवाज नहीं, सविता जी और पढ़ रही है? जी नहीं, ये रचना हो गई है ना, एक आप छोटी चाहे और पढ़ सकती है। जी जी मैं पढ़ा, आप एक और पढ़ सकती है चाहे तो। जी ये एक देशभक्ति है, गीत है। स्वागत जी। इस बीच मैं बताना चाहूंगा हमारे साथ हमारी बहन दिवस के अवसर पर मैं सुना रही। जी बहन हमारी ममता खरे जी जुड़ चुकी हैं। आप ममता की कलम से की संस्थापिका संचालिका है, और ममता की कलम से भी पर भी हमारा ये कार्यक्रम सीधे लाइव है। हमारी छोटी बहन ऋषि श्रीवास्तव निदा जी जुड़ चुकी हैं, और हमारे बहुत ही अजीज और प्रिय भाई साबिर परवेज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों। और उनका जो पटल है, साबिर परवेज जी, आप बज़्म साबिर के संस्थापक संचालक हैं, और बज़्म साबिर पर भी हमारा ये कार्यक्रम सीधे लाइव है दोस्तों। इसके अलावा हमारे साथ आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, हमारी बहन कल्पना पांडे जी, सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहन प्रतिभा सिंह जी, बहन रेखा जी, और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं लगातार, जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
आप सभी का खैर मकदम करता हूँ दोस्तों और सबका आभार करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वापस चलता हूँ अपनी बहन सविता जी के पास। जी सविता जी। जी जी, धन्यवाद आप सभी का, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं एक आज़ादी पर अमृत क्या ये जो है पुलवामा दिवस पर मैं अपनी रचना सुनाने जा रही हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। हुई शुरुआत जहाँ सभ्यता की, जहाँ एकता है अखंडित, जहाँ बंधे एक माला में सभी धर्मों के लोग, पलते हैं जहाँ प्रेम दिलों में, प्यार का जहाँ बसेरा है, वह देश हमारा है, वह देश हमारा है। जहाँ प्रहरी बनकर हिमालय करता उत्तर में रखवाली, जहाँ प्रहरी बनकर हिमालय करता उत्तर में रखवाली, जहाँ धोती चरण देवों की कल कल करती नदियाँ सारी, जहाँ सागर की लहरें भरती उमंगे देश प्रेम का, जहाँ सागर की लहरें भरती उमंगे देश प्रेम का, वह देश हमारा है, वह देश हमारा है। देव विधर कर मानव तन, जिस मिट्टी में करते निवास, देव विधर कर मानव तन, जिस मिट्टी में करते निवास, जहाँ पढ़ी जाती मिलकर बाइबल गुरु ग्रंथ गीता और कुरान, जहाँ पढ़ी जाती मिलकर बाइबल गुरु ग्रंथ गीता और कुरान, वो देश हमारा है, वो देश हमारा है। जिस देश की रक्षा करने को देते वीर प्राणों की आहुति, जिस देश की रक्षा करने को देते वीर प्राणों की आहुति, ऐसे वीर सपूतों से भरा यह देश हमारा है, यह देश हमारा है, यह देश हमारा है, यह देश हमारा है। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सविता जी, बहुत सुंदर। और आज हम जिनके आह्वान पर आज इस कार्यक्रम को में शामिल हैं, जिन्होंने सारे संसार में एक तहलका मचा दिया है, हंगामा मचा दिया है साहित्य जगत में, और 80,000 व्यूअरों को छूने वाले हैं, ऐसे डॉक्टर मनोज गुमनाम लखनवी, तो मैं इनको कहता डॉक्टर गुमनाम लखनवी, डॉक्टर मनोज अग्रवाल हंगामी, डॉक्टर मनोज अग्रवाल हंगामी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह आए और कुछ हंगामा प्रस्तुत। डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आदरणीय बड़े भाई हमारे अस्थाना जी, आपका हमेशा ही सहयोग रहता है और आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद से ही हमारा ये हंगामा मच पा रहा है। आप हमारे इस हंगामा के प्रणेता हैं और आपको मैं नमन करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि आज हमारे लिए मतलब एक ऐसा दिन है कि जिस दिन हमारे लिए एक तरफ जहां खुशी का माहौल है, दूसरी तरफ जो है हमारे पास गम का भी जो है माहौल है। और कहना चाहूंगा दोस्तों, आज मैं अपने इस पटल से
आदरणीय बड़े भाई अस्थाना जी ने मुझे आमंत्रित किया है। मैं आपके सामने दोनों ही रचनाएं रखूंगा, आज 2 रचनाएं रखूंगा आपके सामने। एक अपनी जो है आपके जो आज हमारा वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, और दोस्तों इस वैलेंटाइन डे को जो मना रहे, मैं प्रतिदिन अपने पटल पे कहता आ रहा हूं कि वैलेंटाइन केवल प्रेमी या प्रेमिका का दिन नहीं है दोस्तों। वैलेंटाइन एक संत वैलेंटाइन हुआ करते थे यूरोप में, जिन्होंने पूरे देश पूरे विश्व को प्रेम का संदेश दिया था। मनोज जी अनुमति चाहूंगा, आज हमारे मनोज जी वैलेंटाइन डे आज नहीं कल मनाएंगे, कल इनके वैलेंटाइन डे होगा असली, कल इनकी शादी की वर्षगांठ भी है कल इनकी। तो दोस्तों कहना चाहूंगा कि जो संत वैलेंटाइन थे उनके जन्म दिवस पर, क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व को प्रेम का संदेश दिया था, उनके जन्म दिवस को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। और वो वैलेंटाइन कोई भी हो सकता है, हमारे बड़े भाई भी हो सकते हैं, हमारी प्यारी बहन सविता सुमन जी भी हो सकती है, हमारे आदरणीय भीष्म पितामह दादाजी भी हो सकते हैं, हमारे बड़े भाई हमारे राकेश शब्द जी भी हो सकते हैं, हमारे छोटे भाई प्रदीप जी भी हो सकते हैं, और पटल के उस पर जो ये 72,000 लोग हमें सुन रहे हैं, ये सब मेरे वैलेंटाइन है दोस्तों, ये सब मेरे वैलेंटाइन है। तो कहना चाहूंगा आप सबको इस वैलेंटाइन डे का जो है बिल्कुल शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और वैलेंटाइन डे की जो छीछा लेदर लोगों ने करी दोस्तों, मैं थोड़ा सा मतलब कटाक्ष लिखने के लिए जो है बदनाम हूं। और आज मेरी प्यारी बेटी गीतांजलि यादव जी पटल पे उपस्थित हो चुकी हैं। गीतांजलि बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। प्यारी बहन प्रियंका खरे जी पटल पे उपस्थित है, बहुत बहुत स्वागत है। भाई रामजीलाल सिंह जी आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों वैलेंटाइन डे को जो प्रेमी प्रेमिका का दिन मान के जिन लोगों ने मनाया, वो क्या होता है उनके साथ और वो क्या सोचते हैं, इसके बारे में एक व्यंग्य मैं पहले रख रहा हूँ, और व्यंग्य के बाद आपको ले चलूंगा पुलवामा शहीदों को एक अपना जो है वंदन उनके नाम करना चाहूंगा। तो पहले आपको जो बिना रुके अपनी रचना पढ़ता जाऊंगा, देखिएगा वैलेंटाइन डे पर आप लोग जो है आपका आशीर्वाद चाहूंगा। कटाक्ष जरूर है दोस्तों, यदि किसी को मेरे शब्द चुभे तो मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके सामने रख रहा हूँ अपनी वैलेंटाइन से जुड़ी रचना। और वैलेंटाइन डे का है, वैलेंटाइन डे का है ये अवसर बहुत महान, और वैलेंटाइन डे का है ये अवसर बहुत महान। और छिड़क रहे हैं सब प्रेमी, छिड़क रहे हैं सब प्रेमी प्रेमिकाओं पर जान, और छिड़क रहे हैं सब प्रेमी प्रेमिकाओं पर जान। और काली गोरी मोटी पतली, काली गोरी मोटी पतली सब है आज प्रेमिका व्यस्त, काली गोरी मोटी पतली सब है आज प्रेमिका व्यस्त। और प्रेमी इनके नाज उठाते दिखते हैं मदमस्त, और प्रेमी इनके नाज उठाते दिखते हैं मदमस्त। और देखिएगा दोस्तों कि क्या कह रहा हूं, हर पार गली और थिएटर में, हर पार गली और थिएटर में भाई जोड़न की भीड़, हर पार गली और थिएटर में भाई जोड़न की भीड़। और हाथ प्रेमिका का पकड़ बने हर प्रेमी रणवीर, ये दादाजी को समर्पित कर रहा हूं। अरे हाथ प्रेमिका का पकड़ बने हर प्रेमी रणवीर। और आगे देखिएगा, नहीं परवाह है इज्जत की, और नहीं परवाह है इज्जत की, और ना लाठिन का डर। हर बार वैलेंटाइन डे के दिन यही होता है दोस्तों कि जो है उल्टी सीधी हरकतें करते जोड़े पकड़े जाते हैं, और उनको जो है कभी पुलिस वाले पीटते हैं, और कहीं बजरंग दल के हाथों पड़ गए तब तो फिर बल्ला बल्ला क्या कहना। तो वही कह रहा हूं दोस्तों कि नहीं परवाह है इज्जत की, और ना लाठिन का डर। और फिर मूसल से क्या डरना जब उखल में डाला सर, फिर मूसल से क्या डरना जब उखल में डाला सर। और आगे देखिएगा कि ये अपने बड़े भाई अस्थाना जी को समर्पित कर रहा हूं, आदरणीय राकेश शब्द जी को समर्पित कर रहा हूं पंक्तियां। ध्यान दीजिएगा कि सिखाता वैलेंटाइन डे, बड़े भाई ध्यान दीजिएगा, सिखाता वैलेंटाइन डे यही प्रेम का पाठ, सिखाता वैलेंटाइन डे यही प्रेम का पाठ। और पत्नी से बचकर सदा, पत्नी से बचकर सदा पड़ोसन को मारो आंख, पत्नी से बचकर सदा
पड़ोसन को मारो आग, और घर प्रसन्न हो जाए पड़ोसन, और घर प्रसन्न हो जाए पड़ोसन, सुखी सुखमय हो जाए जीवन। और घर दादाजी आपको भी समर्पित है। और घर प्रसन्न हो जाए पड़ोसन, सुखमय हो जाए जीवन, मिल मीठी सी मुस्कान नित्य ही खिल जाए सब तन मन, मिल मीठी सी मुस्कान नित्य ही खिल जाए सब तन मन। और छोटे भाई प्रदीप जी को समर्पित कर रहा हूं कि इस वैलेंटाइन डे पर, इस वैलेंटाइन डे पर हम आओ संकल्प उठाएं, इस वैलेंटाइन डे पर हम आओ संकल्प उठाएं, खुश रहे प्रेमिका प्यारी, खुश रहे प्रेमिका प्यारी, चाहे घर अपना लुट जाए, चाहे घर अपना लुट जाए, चाहे घर अपना लुट जाए। जय बहुत सुंदर भाई। भैया डॉक्टर साहब जब चप्पल बहुत पड़ेगी सुंदर। तो आप आएंगे क्या? हम मैं तो समझा डॉक्टर साहब बेलन डे सुनाने जा रहे हैं, बेलन डे टाइम। नहीं, ये आंख मरवा रहे हैं, चप्पल पड़ेगी तब आप आएंगे। दादाजी 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 डॉक्टर होने के नाते एडवाइस करना मेरा फर्क है, मेरी सलाह को माने ना माने ये आपके ऊपर है। दादाजी इनका डॉक्टर होने के नाते पहले सर तोड़वाना काम इनका, फिर सर के पट्टी करवाना काम इनका। सही बात। बहुत अच्छे। थोड़ा सा जो है हंसी काफी हो गई। अब थोड़ा सा माहौल को गमगीन करूंगा और बिल्कुल स्वागत है। अपने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दूंगा, अपने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा अपने वीर जवानों से भी जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क जब तक रहे जो है इस तरह की हरकतें उल्टी सीधी करता है, तो उस पर मैंने जिस वक्त ये घटना हुई थी पुलवामा की, उस वक्त हमने ये रचना लिखी थी। छोटी सी चंद पंक्तियां हैं, आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मेरे भाव है, मेरे श्रद्धा सुमन है मेरे देश के प्रति, और उन सैनिकों को ये श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ जो 40 सैनिक शहीद हुए थे दोस्तों। और बिल्कुल जो है अपने सैनिकों से आमंत्रण भी कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि उठो भारत के लालो, उठो भारत के लालो, अब पाक को हिला डालो, उठो भारत के लालो, अब पाक को हिला डालो, और इसके नापाक इरादों को तुम नेस्त नाबूद कर डालो, इसके नापाक इरादों को तुम नेस्त नाबूद कर डालो। है मारे 40 इसने, है मारे 40 इसने, और तुम 4 लाख को मारो, है मारे 40 इसने, तुम 4 लाख को मारो, और बिछा के लाशें गद्दारों की, बिछा के लाशें गद्दारों की, उन वीर शहीदों पर वारो, उन वीर शहीदों पर वारो। है कसम तुम्हें इस मातृभूमि की, है कसम तुम्हें इस मातृभूमि की, इसका कर्ज चुकाना है कसम तुम्हें इस मातृभूमि की, इसका कर्ज चुकाना है। कर जमी दोज पाकिस्तान को, कर जमी दोज पाकिस्तान को, तुम्हें अपना फर्ज निभाना है, तुम्हें अपना फर्ज निभाना है। और बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, बहुत सहेलियां अब न सहेंगे पाकिस्तान की चालों को, बहुत सहेलियां अब न सहेंगे पाकिस्तान की चालों को। और जिसने धोखे से सुला दिया, जिसने धोखे से सुला दिया चिर निद्रा भारत के लालों को, चिर निद्रा भारत के लालों को। नस नस में शोले भड़के हैं, नस नस में शोले भड़के हैं, शहीदों का लहू पुकारा है, नस नस में शोले भड़के हैं, शहीदों का लहू पुकारा है। इस पाक की धरती पर फहराना, इस पाक की धरती पर फहराना, तिरंगा ध्वजा हमारा है, तिरंगा ध्वजा हमारा है, तिरंगा ध्वजा हमारा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इस बीच हमारे संचालक महोदय, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और हमारे संचालक महोदय पटल से गायब हो गए हैं, आदरणीय अस्थाना जी। मैं उन्हीं को आमंत्रित करना चाह रहा था। आदरणीय अस्थाना जी जो है, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी का। और भाई प्रमोद तिवारी जी, प्यारी बेटी गीतांजलि यादव जी, पंकज कुमार खरे जी, प्रमोद तिवारी जी, आप सभी लोग लगातार, दीदी आदरणीय कुसुम सिंह अबचल जी, भाई रामजी लाल सिंह जी, आदरणीय दीदी रेखा जी श्रीवास्तव जी,
बहन सीमा श्रीवास्तव जी, प्यारी बहन हमारी ममता खरे जी, आप सब लगातार पटल पे बने हुए अपना आशीर्वाद बना रहे हैं और बिल्कुल आप सबका जो है बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत जो है आप सबका आभार कर रहा हूँ। बहन रश्मि मिश्रा जी लगातार हमारे साथ पटल पे बनी हुई है और बिल्कुल जो है वक्त धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और हमारे जो है आज के संचालक महोदय पटल से गायब हो चुके हैं, शायद उनका नेट साथ नहीं दे रहा है या कुछ दिक्कत हुई है। हमारे बड़े भाई आदरणीय बड़े भाई कुमार सुरेंद्र सागर जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, भाई अनिल श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बिना किसी भूमिका के चूंकि समय भी आगे अपनी तेज गति से भाग रहा है और अस्थाना जी पटल पे नहीं है इस वक्त, तो बिना किसी भूमिका के मैं हमारे आज के भीष्म पितामह आदरणीय जो है हमारे दादाजी जो है उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो पटल पर आए और अपना पाठ करें। आदरणीय दादाजी शंकर लाल जहांगीर जी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आपके आशीर्वाद के लिए हम सब जो है तैयार है। जी दादाजी। पटल को नमन, माँवाड़ी को नमन, आप सभी प्रबुद्ध साहित्यकारों को मेरा नमन। और स्वागत है। समय की बहुत बाध्यता है, इसलिए मैं 4 पंक्तियां, आज वैलेंटाइन डे है, इसके ऊपर 4 पंक्तियां सिर्फ कहना चाहूंगा कि बिन प्यार के जीवन लगे पतझड़ सरीखा है, बिन प्यार के जीवन लगे पतझड़ सरीखा है, जिंदगी से मैंने प्यार करना ही तो सीखा है, जिंदगी से मैंने प्यार करना ही तो सीखा है, बिना प्यार के ये जिंदगी सूखा समुंदर है, बिना प्यार के ये जिंदगी सूखा समुंदर था, मोहब्बत ही खुदा है, उनसे करना प्यार सीखा है, मोहब्बत ही खुदा है, उनसे करना प्यार सीखा है। और मैं अपनी कविता के पहले 4 पंक्तियां, अपने देश का ये सर कभी झुकने नहीं देंगे, चले हैं राह प्रगति पर, अपने देश का ये सर कभी झुकने नहीं देंगे, चला है राह प्रगति पर, इसे रुकने नहीं देंगे, बनकर के हिमालय रोक लेंगे राह दुश्मन की, बनकर के हिमालय रोक लेंगे राह दुश्मन की, कदम नापाक भारत की तरफ बढ़ने नहीं देंगे, कदम नापाक भारत की तरफ बढ़ने नहीं देंगे। पुलवामा के शहीदों को मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि भावभीनी। और उन्हीं पर मैंने अभी 2 घंटे पहले कविता लिखी कि वीर शहीदों की कुर्बानी याद हमें फिर आई है, वीर शहीदों की कुर्बानी याद हमें फिर आई है, अंगारे आंखों में है फिर भी आंखें भर आई है, अंगारे आंखों में है फिर भी आंखें भर आई है। सन 19 का वो काला दिन, सन 19 का वो काला दिन आग सुलगती सीने में, सन 19 का वो काला दिन आग सुलगती सीने में, हुए बलिदान 40 जवान उस फरवरी महीने में, उनकी कुर्बानी सीने में रहती सदा समाई है, अंगारे आंखों में है फिर भी आंखें भर आई है। क्या बात दादाजी। दूसरा बंद है कि सुख की सांस ले रहे थे खुद से सारे भारतवासी, सुख की सांस ले रहे थे खुद से सारे भारतवासी, लहू बहाकर पाई थी भारत ने अपनी आजादी, घात लगाकर पुलवामा में मारा वीर जवानों को, अब हमको हड़काना है उन पाकिस्तानी श्वानों को, अब हमको हड़काना है उन पाकिस्तानी श्वानों को, किया रंग में भंग अरे ये पाकिस्तान कसाई है, किया रंग में भंग अरे ये पाकिस्तान कसाई है, अंगारे आंखों में है फिर भी आंखें भर आई है। वीरों की कुर्बानी से ही महका सारा हिंदुस्तान, वीरों की कुर्बानी से ही महका सारा हिंदुस्तान, उनके दम पर ही कहलाता भारत अपना देश महान, उनके दम पर ही कहलाता भारत अपना देश महान, गए फिरंगी छोड़ हमें तब भारत था आजाद हुआ, गए फिरंगी छोड़ हमें तब भारत था आजाद हुआ, पाक नाम का दाग देश भारत की छाती छोड़ गया, पाकिस्तान के नाम का दाग जो था वो हमारे छाती के ऊपर छोड़ गया, पाक नाम का दाग देश भारत छाती पर छोड़ गया, घात हुआ था साथ हमारे, देता आज दिखाई है, अंगारे आंखों में है फिर भी आंखें भर आई है।
चेत करो भारत के शेरों, उठो और यलगार करो। चेत करो भारत के शेरों, उठो और यलगार करो। भारत के कट्टर दुश्मन पर टूट पड़ो, संहार करो। भारत के कट्टर दुश्मन पर टूट पड़ो, संहार करो। उन निर्दोष जवानों का अब बदला हमें चुकाना है। उन निर्दोष जवानों का अब बदला हमें चुकाना है। अरे पूरा पाकिस्तान हमें अब कब्रिस्तान बनाना है। पूरा पाकिस्तान हमें अब कब्रिस्तान बनाना है। राख बनाना है उनको जिसने ये आग लगाई है अंगारे। राख बनाना है उनको जिसने ये आग लगाई है। अंगारे आंखों में है फिर भी आंखें भराई है। छुपी हुई जो अपने घर में गद्दारों की टोली है। छुपी हुई जो अपने घर में गद्दारों की टोली है। जितने भी जयचंद छिपे सब पाकी के हमजोली है। जितने भी जयचंद छुपे हैं सब पाकी के हमजोली है। खींच खींच कर गोद मोत की उनको हमें सुलाना है। खींच खींच कर गोद मोत की उनको हमें सुलाना है। ये कलंक अब भारत पर, ये कलंक है सब भारत पर जिसको हमें मिटाना है। ये घटना पुलवामा भी इनकी वजह से आई है। अंगारे आंखों में है फिर भी आंखें भराई है। आखिरी बंद है कि जलती रहे आग सीने में इसको भूल न जाना है। जलती रहे आग सीने में इसको भूल न जाना है। याद शहीदों को हर कर हमको श्रद्धा सुमन चढ़ाना है। ओ भारत के वीर शहीदों, ओ भारत के वीर शहीदों, बस ये मौत बहाना है। ओ भारत के वीर शहीदों, बस ये मौत बहाना है। भारत माता तुम्हें पुकारे, लौट यहीं पर आना है। भारत माता तुम्हें पुकारे, लौट यहीं पर आना है। बिना तुम्हारे सूना भारत, बिना तुम्हारे सूना भारत भूल गया अंगड़ाई है। बिना तुम्हारे सूना भारत भूल गया अंगड़ाई है। अंगारे आंखों में है फिर भी आंखें भराई है। अंगारे आंखों में है फिर भी आंखें भराई है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत 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 आभार, बहुत सुंदर। और दादाजी मैं चाहूंगा कि आदरणीय शम्स जी भी पटल से बाहर हो गए हैं और अस्थाना जी भी उपस्थित नहीं है, तो एक आपका जो है आपके श्रीमुख से गजल अगर और हो जाए तो, जैसा कि मैं जानता हूँ गजल के, बिल्कुल आप आज्ञा दीजिए। आप गजल के महारथी हैं। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो आप लोगों से सीख रहा हूँ। आप लोगों को छोड़ जाऊंगा कहाँ। जी जी तो जी, मेरी गजल है कि बेखुदी तारी हुई तब होश हमको था कहाँ। बेखुदी तारी हुई तब होश हमको था कहाँ। जिंदगी भारी हुई तब होश हमको था कहाँ। जिंदगी भारी हुई तब होश हमको था कहाँ। बेखुदी में यार कुछ भी सोच हम पाए नहीं। बेखुदी में यार कुछ भी सोच हम पाए नहीं। उनसे जब यारी हुई तब होश हमको था कहाँ। उनसे जब यारी हुई तब होश हमको था कहाँ। शेर अर्ज है कि था तकाजा इश्क का हो गुफ्तगू उनसे जरा। था तकाजा इश्क का हो गुफ्तगू उनसे जरा। जब ये बीमारी हुई इश्क करने की, जब ये बीमारी हुई तब होश हमको था कहाँ। जब ये बीमारी हुई तब होश हमको था कहाँ। अगला शेर है कि दिल बड़ा नादां था जुल्फों में उलझ कर रह गया। दिल बड़ा नादां था जुल्फों में उलझ कर रह गया। जब ये गिरफ्तारी हुई तब होश हमको था कहाँ। जब गिरफ्तारी हुई तब होश हमको था कहाँ। इसको कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। होश जब आया तो देखा लुट चुका है कारवां। होश जब आया तो देखा लुट चुका है कारवां। अरे हमसे गद्दारी हुई तब होश हमको था कहाँ। जब ये गद्दारी हुई तब होश हमको था कहाँ। क्या बात है। हम भुला बैठे थे सबको, याद बस महबूब था। हम भुला बैठे थे सबको, याद बस महबूब था। जब वो हमवारी हुई, हमवारी माने गले लगाना, जब वो हमवारी हुई तब होश हमको था कहाँ। जब वो गले लगे थे तो होश कहाँ था।
क्या बात। आखिरी शेर है कि चल पड़े कांधे लिए, चल पड़े कांधे लिए मैयत हमारी लोग कब, चल पड़े कांधे लिए मैयत हमारी लोग कब, जब ये तैयारी हुई तब होश हमको था का, जब ये तैयारी हुई बहुत सुंदर दादाजी, जब ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्य है, धन्य हुए हम लोग, धन्य हुआ पटल। और आज वास्तव हंगामे पे हंगामा हो गया दादाजी का। और देखिए दादाजी को दो लाइनें देना चाहूंगा रविंद्र वर्मा की। कूटत पीतत स्वर्ण को आभूषण गए बना। दादा जो है तमाम आभूषण बनवाए हैं और सोने का काम था दादा। कहता हूँ कूटत पीतत स्वर्ण को आभूषण दय बनाए, शब्द भाव निचोड़ के कविता दई बनाए। क्या बात है दादाजी, आपका नमन बंधन है। और आज मैं सोचता हूँ कि आज मैं काव्यपाठ ना करूं। आज हमारे साथ में हमारे दादाजी है, हमारे संत साहब है, तो मैं सोचता हूँ कि आज मैं सुनूं, केवल श्रोता बना रहूं। हेलो हाँ जी, आपको मैं रोक रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, और आपको मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगा। और आज हंगामे पे हंगामा होके रहेगा। और एक हंगामा ये है कि आपका काव्य पाठ सब सुनेंगे। और मुझे मालूम है, मैं आज अपने उपस्थित श्रोताओं को और समृद्ध मंच को भी बताना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं मैं काव्य पाठ क्यों नहीं करूंगा, उसके पीछे एक रीजन है। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। तो मैं आप काव्य पाठ क्यों नहीं करेंगे, इस कारण के साथ ही मैं आपको आमंत्रित करूंगा। आप दोस्तों बताना चाहूंगा कि आज हमारे बड़े भाई काव्य पाठ करने को क्यों नहीं कह रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, उस कारण को मैं देते हुए उसी कारण से बड़े भाई को आमंत्रित करूंगा। कारण ये है कि पत्नी घुड़की दे रही लेकर बेलन हाथ, पत्नी घुड़की दे रही लेकर बेलन हाथ। और आज है वैलेंटाइन डे, संग मनइयो नाथ, और मनइयो वैलेंटाइन डे, अब और कहीं मत जइयो, मनइयो वैलेंटाइन डे, अब और कहीं मत जइयो। और हाथ हमारा ले हाथों में, कविता नहीं सुनइयो, ये कारण है। बहुत सही कहा मनोज भाई। आपकी पहुंच मेरे से ज्यादा घर तक है, तो आपसे ज्यादा तो कोई मैं समझ नहीं सकता है, कोई मेरे बारे में जान सकता है। और मनोज भाई जब भी आते हैं तो कोई ना कोई हंगामा कर जाते हैं, और उसी हंगामे से करते करते इन्होंने आज देश भर में क्या विश्व भर में हंगामा मचा दिया है। और बहुत खूब। मैं सबसे पहले, जैसे आदेश मनोज जी का है, तो अपने शहीदों को एक मुक्तक देना चाहूंगा। मेरे देश की माटी लाल हुई शहीदों के बलिदान से, मेरे देश की माटी लाल हुई शहीदों के बलिदान से, प्रजातंत्र की जयकार है शहीदों के भाव से, शहीदों के काम से। मेरे देश की माटी लाल हुई शहीदों के बलिदान से, प्रजातंत्र की जय जयकार है शहीदों के काम से। जान शान आराम से नहीं रहा इनका कोई काम, जान शान आराम से नहीं रहा इनका कोई काम। सूली बलिदान को नमन किया, इन्होंने देश को सम्मान। और इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि आज ज्यादा कुछ नहीं, बस दो ही देकर के मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। आज की जो स्थिति है देश में, दे रहा हूं, जो हमारे कुछ कतिपय लोग देश में तोड़ फोड़ और टुकड़े की मांग करते हैं, उनको एक दो राय दे रहा हूं। नरक करे ये जिंदगी तोड़ फोड़ का शोर, नरक करे ये जिंदगी तोड़ फोड़ का शोर, विश्व भर में आतंक के बने हुए सिरमौर। नरक करे ये जिंदगी तोड़ फोड़ का शोर, विश्व भर में आतंक के बने हुए सिरमौर। और एक अभी हमारे यहाँ बहुत चल रहा है हिजाब का, तो मैं हिजाब के विरोध में नहीं, मैं कहता हूं इसको जो है केवल एक इसकी एक किताब संभालो, आप आगे आओ, संभालो। तुष्टिकरण नहीं, संविधान नहीं जंगल राज, किताब नहीं हिजाब। संविधान नहीं जंगल राज, किताब नहीं हिजाब। देश सुरक्षा शांति को सोच दो नायाब, देश सुरक्षा शांति को सोच दो नायाब।
तो हमको अपने देश की सोच को बदलना पड़ेगा। और आज क्या स्थिति है, ये आग जो लगी देश में क्यों लगी, कैसे लगी है, तो उसके 2 लाइनों में, कुर्सी जाति देखकर दर्द रहे हरियाए, कुर्सी जाति देखकर दर्द रहे हरियाए, नेता अपने दर्द को सबका दर्द बताए, नेता अपने दर्द को सबका दर्द बताए। और क्या कर रहे हैं नेता लोग, नंगा नाच दल बदल का लेकर कुर्सी भूख, नंगा नाच दल बदल का लेकर कुर्सी भूख, खद्दरधारी लूटते शर्म गई है सूख, खद्दरधारी लूटते शर्म गई है सूख। और क्या कर रहे हैं ये, जात पात के नाम पर जहर बांटते लोग, जात पात के नाम पर जहर बांटते लोग, सत्ता की है खोज में देश बेचते लोग, सत्ता की है खोज में देश बेचते लोग, जात पात के नाम पर जहर बांटते लोग, सत्ता की है खोज में देश बेचते लोग। और क्या हो रहा है, मुफ्त मुफ्त का शोर है, मुफ्त मुफ्त का शोर है, लगे बाप का माल, मुफ्त मुफ्त का शोर है, लगे बाप का माल, कठिन कमाई आपकी स्वप्न रहे ये पाल, कठिन कमाई आपकी स्वप्न रहे ये पाल। और अंतिम दे रहा हूं, सत्ता की है खोज में नेता खोए विवेक, सत्ता की है खोज में नेता खोए विवेक, रक्त बीज से बल बढ़ रहे नेता वंश अनेक, रक्त बीज से बढ़ रहे नेता वंश अनेक। और मैं अधिक समय ना लेकर के आज हम लोग सुनना चाहेंगे अपने अध्यक्ष जी भाई शम्स साहब को, जिनके गजलों में, गीतों में और उनके हर रचना में एक बहुत ही कशिश, लगाव और एक भाव होता है। हम अपने ऐसे महान गीतकार गजलकार अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं बिना किन्हीं पंक्तियों के, कि मैं अपने 2 पंक्तियों से समय न लेकर के मैं वो समय अध्यक्ष जी के लिए छोड़ते हुए आगे अपनी वाणी को विराम देता हूं। अध्यक्ष जी का पाठ के लिए। जी, लेकिन मैं चाहूंगा कि आदरणीय अपने बड़े भाई राकेश जी को मैं आज 4 पंक्तियां देना चाहूंगा। आज स्वागत है। आज हमारा वैलेंटाइन डे है, लेकिन वैलेंटाइन डे हमारा पूरा राष्ट्र दिवस में जो है बदल चुका है। और आज सभी ने मतलब कुछ ना कुछ कहा, तो आदरणीय राकेश जी, और बहुत ही आप समृद्ध गजलकार हैं, बहुत ही बेहतरीन आप साहित्यकार हैं, और आपका आशीर्वाद मिलता रहता है हम लोगों को। और बताना चाहूंगा पटल पे इस वक्त हमारे आदरणीय बड़े भाई सोहनलाल शर्मा प्रेम जी उपस्थित हो चुके हैं, और प्रदीप मिश्र अजनबी जी हैं, बहन सरला माहेश्वरी जी हैं, आलोक यादव जी हैं, आदरणीय भैया कुमार सुरेंद्र सागर जी लगातार उपस्थित है, गीतांजलि यादव लगातार उपस्थित है। तो अपने बड़े भाई आदरणीय शम्स जी को मैं आज 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूंगा कि देश हमारा एक फुलवारी, देश हमारा एक फुलवारी, और भांति भांति के इसमें फूल, ये चमन सजाया जिन वीरों ने, ये चमन सजाया जिन वीरों ने, ना जाना तुम उनको भूल। और देश राग की रचनाओं को लेकर है कविराज पधारो, और मधुर कंठ से अपने कुछ मधुर कंठ से अपने कुछ देश की महिमा तुम उच्चारो, देश की महिमा तुम उच्चारो। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आदरणीय भाई राकेश शम्स जी का, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, हमारे भाई महेश प्रकाश अस्थाना जी, और पटल के प्रभारी, पटल के संस्थापक डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, जिन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियों से मुझे बुलाया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आज के मुख्य अतिथि शंकर लाल जी का बहुत बहुत आभारी हूं, उनसे दर्शन हुए और उनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा, और उनकी रचनाएं भी आज अच्छी लगी बहुत सुनने में। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाई प्रदीप जी ने बहुत अच्छी, प्रदीप कुमार जी ने अच्छी रचना पढ़ी और बहुत अच्छा लगा सुन करके। आज एकमात्र शक्ति के रूप में हमारे पास साथ सविता जी हैं, जिन्होंने मां शारदे की बहुत सुंदर वंदना की, और उसके बाद अपने काव्य पाठ में देश की प्रेम की बात के द्वारा बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। मैं उनको भी बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद देता हूं, बहुत आभारी हूं। और आज हमारे इस पटल पर जो हमारे उस पार जो लोग हमें सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। सभी लोग जिन्होंने इस
हंगामा में अपना सहयोगदान किया है, योगदान दिया है। हंगामा की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और 4 लाइनों से शुरुआत करता हूं। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी को समर्पित करता हूं 4 लाइनें। कल वज्र में गजल पढ़ी तो बहुत अच्छा लगा। कल वज्र में गजल पढ़ी तो बहुत अच्छा लगा। मिली जमकर वाहवाही तो बहुत अच्छा लगा। मिली जमकर वाहवाही तो बहुत अच्छा लगा। और यूं तो फेसबुक पर आए बहुत से वर्चुअल प्रोग्राम, यूं तो फेसबुक पर आए बहुत से वर्चुअल प्रोग्राम, और हंगामा लाए जो मनोज जी तो बहुत अच्छा लगा। हंगामा लाए जो मनोज जी तो बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, नमन सर, बहुत बहुत नमन आपको, बहुत बहुत सुंदर, नमन, बहुत नमन। हंगामा का समा बन गया, समा बन गया, एक समा 2 बन महीने गया। का कार्यक्रम वास्तव में एक अपने में अनूठा कार्यक्रम है। इतना लंबा समय एक व्यक्ति के द्वारा और पूरी टीम के द्वारा जो दिया जा रहा है वो वास्तव में अतुलनीय है और ये बहुत सराहनीय कार्य है। अब मैं शुरुआत करता हूं, 2 दोहे देता हूं पहले। जी स्वागत। बूंदें देखी उसकी खुश होते श्रीमान, बूंदें देखी उसकी खुश होते श्रीमान। नहीं पता है रात भर रोया है आसमान, नहीं पता है रात भर रोया है आसमान। आज वैलेंटाइन है, एक दुआ देखिए। तीर और तलवार तो नाहक है बदनाम, तीर और तलवार तो नाहक है बदनाम। तिरछी नजरें कर गई देखो अपना काम, तिरछी नजरें कर गई देखो अपना काम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी स्वागत सर। एक गीत सुना देता हूँ। वैलेंटाइन डे का शोर मचाया है हमारे डॉक्टर अग्रवाल साहब ने, तो वहीं से शुरू करता हूँ एक गीत। देशभक्ति की बात बाद में करते हैं। स्वागत। मन से मन की वीणा वाले तार बजा ले मेरे यार, मन से मन की वीणा वाले तार बजा ले मेरे यार। जीवन में संगीत सजा के अपना बना ले मेरे यार, जीवन में संगीत सजा के अपना बना ले मेरे यार। गीतों के संगम में मिल जा, सांसों की सरगम में मिल जा, मिलने वाले कहीं मिले पर अपने ही हमदम में मिल जा, अपने ही हमदम में मिल जा। हाथ भले ही मिल पाए ना, हाथ भले ही मिल पाए ना, गले लगा ले मेरे यार। मन से मन की वीणा वाले तार बजा ले मेरे यार, तार बजा ले मेरे यार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भोर किरण की होने वाली लाल लाल माँ जैसी लाली, भोर किरण की होने वाली लाल लाल माँ जैसी लाली। रंग बिरंगे फैले सपने धरती पर देखी हरियाली। मेरे जीवन में खुशियों के, मेरे जीवन में खुशियों के फूल खिला ले मेरे यार। मन से मन की वीणा वाले तार बजा ले मेरे यार,
तार क्या बजा बात है, ले क्या बात है, मेरे क्या बात है, यार। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋतु प्यार की आए अब तो सुर संगीत सुनाए, अब तो ऋतु प्यार की आए, अब तो ये बसंत बहार है। जी, ऋतु प्यार की आए अब तो सुर संगीत सुनाए, अब तो जीवन में खुशियां भरने को मन सबका भरमाए, अब तो अमर रहेगा प्यार हमारा, अमर रहेगा प्यार हमारा, मन तो मिला ले मेरे यार, मन से मन की वीणा वाले, तार बजा ले मेरे यार, तार बजा ले मेरे यार। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, वाह। बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब बात देश के नौजवानों पर एक सैनिक की कहानी और देश सैनिकों का योगदान हमारे देश की सीमा के लिए याद करने का दिन है, तो मैं एक गीत के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूं। शौर्य की गाथा तुम्हें सुनाए भारत के जवान की, शौर्य की गाथा तुम्हें सुनाए भारत के जवान की, जिसके दम पर चैन से सोती जनता हिंदुस्तान की, जिसके दम पर चैन से सोती जनता हिंदुस्तान की। शौर्य की गाथा तुम्हें सुनाए भारत के जवान की, जिसके दम पर चैन से सोती जनता हिंदुस्तान की, जनता हिंदुस्तान की। ढकी बर्फ की चोटियों से वो रखवाली करता है, ढकी बर्फ की चोटियों से वो रखवाली करता है, अंगारों पर भी तो वो अपने पांव को धरता है, चिंता उसको तनिक नहीं है, चिंता उसको तनिक नहीं है, देखो अपनी जान की, जिसके दम पर चैन से सोती जनता हिंदुस्तान की, जनता बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हिंदुस्तान की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। घर पर बूढ़ा बाप भी बैठा उसकी राह निहार रहा, घर पर बूढ़ा बाप भी बैठा उसकी राह निहार रहा, बेटा उसका घर आएगा अपना द्वार बुहार रहा, लाज भी रखना है बहना की, लाज भी रखना है बहना की, राखी वाली आन की, क्या बात जिसके है, क्या दम बात पर है, क्या बात चैन से सोती जनता है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान की, की। जनता हिंदुस्तान की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, अगला बहुत बंद समर्पित करता हूं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। चिट्ठी पत्नी ने भेजी कि याद तुम्हारी आती है, चिट्ठी पत्नी ने भेजी कि याद तुम्हारी आती है, छोटी मुन्नी भी तो तुमको पापा कह के बुलाती है, फरमाइश भी लिख भेजी है, फरमाइश भी लिख भेजी है बच्चों के सामान की, जिसके दम पर चैन से सोती जनता हिंदुस्तान की, जनता हिंदुस्तान की। एक अरमान और उसका है सैनिक का, वो देने का प्रयास किया है कि भाई छोटा भी तो उसका अधिकारी बन जाए, भाई छोटा भी तो उसका एक अधिकारी बन जाए, नाम गांव का ऊंचा वो इतना उसको पढ़वाए। उसका एक अरमान है कि वो अपने भाई को इतना पढ़ाना चाहता है कि अधिकारी बन जाए। तब लिखा कि भाई छोटा भी तो उसका एक अधिकारी बन जाए, नाम गांव का ऊंचा हो वो इतना उसको पढ़वाए, भैया तुम तैयारी रखना,
भैया तुम तकरारी रखना अपने हर इम्तिहान की, जिसके दम पर चैन से सोती जनता हिंदुस्तान की, जनता हिंदुस्तान की। अब आपको आगे लेके चलता हूं सरहद की सीमा पर, जहां क्या हो रहा है। स्वागत। दुश्मन तो रण में आकर के उसको है ललकार रहा, दुश्मन तो रण में आकर के उसको है ललकार रहा, सामने वाली टुकड़ी के वो हर दुश्मन को मार रहा। सीने पर लगती है गोली, सीने पर लगती है गोली कभी किसी शैतान की, और जिसके दम पर चैन से सोती जनता हिंदुस्तान की, जनता हिंदुस्तान की। और अंतिम बंद इस गीत का समर्पित करता हूं सेना के लाल की गोद में। भारत माँ का लाल भी देखो कितने चैन से सोया है, भारत माँ का लाल भी देखो कितने चैन से सोया है, अपने कुछ अरमानों को ही दिल में उसने संजोया है, और सीमा पर कुर्बानी दे दी, सीमा पर कुर्बानी दे दी उसने हर अरमान की, जिसके दम पर चैन से सोती जनता हिंदुस्तान की, जनता हिंदुस्तान की। जय हिंद। संत साहब, लेकिन जनता इतनी बहुत आसानी से सुंदर, सोने बहुत वाली नहीं है। बहुत अभी आप जनता अभी इतनी आराम से सोने वाली नहीं है। अभी आपसे एक गजल और सुनने वाली है। क्या बात है। जी स्वागत, इरशाद स्वागत सर। इरशाद इरशाद इरशाद, स्वागत है आपका। चलिए साहब, अगर आदेश है तो करता हूं कोशिश। अब जब हमारे अस्थाना जी की इच्छा है और आदेश है संचालक का, तो एक गजल देता हूं। इरशाद। स्वागत। स्वागत सर, स्वागत। हर किसी में आज कल चालाकियां ही दिख रही, हर किसी में आज कल चालाकियां ही दिख रही, बुद्धिमानी है नहीं ना दानियां ही दिख रही, बुद्धिमानी है नहीं ना दानियां ही दिख रही, बात करने में कहीं संजीदगी दिखती नहीं, बात करने में कहीं संजीदगी दिखती नहीं, उम्र चाहे कितनी भी शैतानियां ही दिख रही, शैतानियां ही दिख रही। कहीं मेरे को तो नहीं कर रहे हैं। फिक्र उनको, है नहीं कुछ फिक्र उनको, मुश्किलें कितनी बढ़े, है नहीं कुछ फिक्र उनको, मुश्किलें कितनी बढ़े, फैसले लेते हुए मन मानियां ही दिख रही, मन मानियां ही दिख रही। बहुत अच्छे भाई, बहुत सुंदर। और देखिए, एक चित्र और खींचने का प्रयास किया एक अगले शेर में। स्वागत। अपने घर की रोटियां ही बस सिके तंदूर में, अपने घर की रोटियां ही बस सिके तंदूर में, छप्पर पड़ोसी का जले बदमाशियां ही दिख रही, बदमाशियां ही दिख रही। सही बात है, एकदम सही बात। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात।
और लूट ले इंसानियत ये हर किसी का शौक है। लूट ले इंसानियत ये हर किसी का शौक है। मर्ज होता ठीक ना भी मारियां ही दिख रही भी मारियां ही दिख रही। और आखिरी शेर गजल का देता हूं। हर किसी को, अब देखिए आज आपने देखा कि लोग आत्महत्या की ओर कितनी तेजी से बढ़ जाते हैं कि आदमी जरा सी मुश्किलें नहीं बर्दाश्त करना चाहता। तब ये शेर कहा, हर किसी को मौत ही आसान दिखती आजकल। हर किसी को मौत ही आसान दिखती आजकल। जिंदगी के वास्ते दुश्वारियां ही दिख रही दुश्वारियां ही दिख रही। बिल्कुल सही बात, और बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। और मक्ता कुछ यूं पेश करता हूँ जहांगीर साहब। इरशाद इरशाद। शम्स देखे आईना तो देख कर खुद ही डरे। शम्स देखे आईना तो देख कर खुद ही डरे। चेहरा अपना देख कर गुस्ताखियां ही दिख रही गुस्ताखियां ही दिख रही। हर किसी में आजकल चालाकियां ही दिख रही। क्या बात, क्या बात। बहुत इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं समय जो है संत साहब को और जाकिर साहब को सुनने का मिलना चाहिए। आज का दस्तूर भी था, मौका भी था आप दोनों को ही सुनने का। और मैं एक 4 पंक्तियों के बाद मनोज को दूंगा माइक। कैसे बधाई दूं आयोजक हंगामा मनोज को। कैसे बधाई दूं आयोजक हंगामा मनोज को। पात्र बधाई के श्रोता सभी बढ़ाया मान को। पात्र बधाई सुनते श्रोता सभी बढ़ाया मान को। गीत गजल दोहे मुक्तक हमने सुने अनेक। गीत गजल दोहे मुक्तक हमने सुने अनेक। नाम दिलाया हंगामी मनोज ने हिंदी काव्य को। नाम दिलाया हंगामी मनोज ने हिंदी काव्य को। अब मैं संचालन का भार फिर से मनोज जी को दे रहा हूँ। समापन भी कराएंगे और मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत अच्छा ताना साहब, बहुत अच्छे, बहुत जी। और बहुत बहुत आभार आदरणीय बड़े भाई हमारे महेश स्थाना प्रकाश जी। आपका जैसा जो है तखल्लुस है प्रकाश, तो बिल्कुल आपके प्रकाश से प्रकाशित होके ही आपके दिशा निर्देश में ये हंगामा आगे बढ़ रहा है। दिन दुनी रात चौगनी उन्नति हंगामा कर रहा है। और हमारे पटल के उस पार जो 72,000 दर्शक हमें पूरे विश्व में सुन रहे हैं। भारत के लगभग 15 से 16 देशों में यह हंगामा प्रसारित हो रहा है। जो लोग देखते हैं सुनते हैं, हमें उन सब का शुक्रगुजार हूं। और हमारी जो क्रिएटिव टीम है हंगामा की, अपनी हंगामा की पूरी क्रिएटिव टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपके प्रयासों से इतना बड़ा हंगामा हमारे लिए कर पाना संभव हुआ। और बिल्कुल बताना, जो भाई हमारे प्रदीप मिश्रा अजनबी जी लिख रहे हैं, मुबारक हो आज के सफल आयोजन के लिए। और मैं तो बार बार कहता हूं कि आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो ये आयोजन सफल होता है। और भाई राजीव प्रखर जी उपस्थित हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और बहन सीमा श्रीवास्तव जी लगातार जुड़ी हुई है, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय त्रिलोक चंद्र सेन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। भाई सुहेल इम्तियाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी लोगों ने आज मंच से जुड़कर हमें अपने आशीर्वाद से नवाजा, अपने सभी सुनने वालों का, अपने सभी चाहने वालों का, सभी स्तुति साहित्यकारों का, सभी जो है श्रोतागण का, और पूरे विश्व से जो लोग हमें सुन रहे हैं 72,000 दर्शक और श्रोता, उन सब का बहुत बहुत जो है शुक्रगुजार हूँ, आभार करता हूँ। आदरणीय बड़े भाई सोहनलाल प्रेम जी अभी तक हमारे साथ जो है मौजूद हैं और अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। सब आप सभी का, आप सबके दिशा निर्देश का ये परिणाम है हंगामा, कि हंगामा आज पूरी दुनिया में अपना जो है हंगामा मचा पाया और सफल हो पाया। और बिल्कुल आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ला जी उपस्थित हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आप सभी से कहूंगा कि अपना आशीर्वाद यूं ही प्रतिदिन बनाए रखें। प्रतिदिन 2:30 बजे 28 फरवरी तक ये हंगामा लगातार चलता रहेगा दोस्तों।
और 2:30 बजे प्रतिदिन आप अपनी दुआओं से इसी प्रकार से नवाजते रहे, जैसे प्रतिदिन आप जो है अब तक अपना प्यार हमें देते आए हैं। और प्रतिदिन हम 28 फरवरी तक अभी भी रोज नित नई एक टीम होगी, रोज नया हंगामा होगा दोस्तों, नए रचनाकार होंगे, तो अपनी दुआओं से नवाजना मत भूलिएगा। और अब आज भी अपने समृद्ध मंच का बहुत बहुत आभार करना चाहूंगा। हमारी प्यारी बहन सविता सुमन जी, बहुत ही अच्छे आपने रचना पढ़ी, जबरदस्त आपकी सरस्वती वंदना रही। आदरणीय हमारे जो है दादाजी, जो हमारे भीष्म पितामह में जिनको मैं कहता आ रहा हूँ हमेशा से, आपका बहुत बहुत जो है आभार करता हूँ कि आप आज हमारे मंच पे आए। और आदरणीय हमारे बड़े भाई राकेश शम्स जी, आपका तो कहना ही क्या, जो है आप तो अपने आप में जो है मतलब जब भी आपको मैं याद करता हूँ आप बिल्कुल सहर्ष चले आते हैं। एक छोटे भाई की जो है जिद होती है कभी कभी बच्चे की तरह, और जब भी जिद करता हूँ कि बड़े भाई आपका आशीर्वाद चाहिए तो बड़े भाई हाजिर हो जाते हैं, तो बहुत बहुत आभार करता हूँ। और छोटे भाई प्रदीप जी का क्या कहना, प्रदीप जी तो जो है बिल्कुल मेरे हृदय में बसते हैं और बिल्कुल हमारे बहुत ही प्रिय अनुज है। और इनको बिल्कुल कहना चाहूंगा कि इनका मेरे प्रति वही सम्मान रहता है जो भगवान राम के प्रति लक्ष्मण जी का था, वही निष्ठा इनकी रहती है। तो बिल्कुल जो है बहुत बहुत आपका जो है आभार, और आप सभी का आभार करते हुए दोस्तों यही कहूंगा, हमारी प्यारी बहन सीमा श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। बहन सीमा और आदरणीय भाई सोहन लाल शर्मा, प्रेम जी, राजीव प्रखर जी, और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं दोस्तों, प्रतिदिन अपने जो है दुआओं से नवाज रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ। और सभी अपने जो है 72,000 दर्शकों का आभार करते हुए 4 पंक्तियां प्रतिदिन की तरह आप सबको देना चाहूंगा, अपने समृद्ध मंच को और अपने श्रोतागणों को, कि सदा बरसता रहे विश्व में। आज वैलेंटाइन डे है, प्यार का दिवस है, तो सबके लिए एक ही कामना करना चाहूंगा दोस्तों, कि सदा बरसता रहे विश्व में प्यार प्यार बस प्यार, सदा बरसता रहे विश्व में प्यार प्यार बस प्यार, और प्यार सदा ही बना रहे, प्यार सदा ही बना रहे, इस जीवन का आधार, इस जीवन का आधार। और हर दिन विशेष हो, हर दिन विशेष हो आपका डे वैलेंटाइन या और, हर दिन विशेष हो आपका डे वैलेंटाइन या और हर क्षण हर पल में, हर क्षण हर पल में आप पाए, हर क्षण हर पल में आप सभी को खुशियां मिले हजार, आप सभी को खुशियां मिले हजार, खुशियां मिले हजार, बहुत खुशियां मिले सुंदर, बहुत हजार। सुंदर, बहुत और सुंदर। भाई राजीव प्रखर जी लिख रहे हैं कि कार्यक्रम के पश्चात आप सब मेरे आवाज पर चाय नाश्ते व डिनर के लिए आसादर आमंत्रित हैं। बहुत 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 आभार भाई आपका, आपकी चाहतों का, आपके निमंत्रण को हम स्वीकार करते हैं। बिल्कुल जब भी कभी मौका लगेगा तो जरूर हम आपके आवाज पर उपस्थित होंगे। और आपको जब भी मौका लगे आप हमारे यहाँ लखनऊ में जो है लखनऊ की सरजमी पर तशरीफ लाए, हम आपके स्वागत को पलके बिछाए तैयार रहेंगे। और आप सभी का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हुए वापस जो है कल मिलने के वादे के साथ, कल हम फिर यहीं पे 2:30 बजे होंगे। आप सब भी 2:30 बजे उपस्थित रहिएगा दोस्तों, कल फिर नया हंगामा मचाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, जय हो, जय हो, जय हो। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा भाई, क्या बात है, क्या बात है, हंगामा कर दिया भाई, हंगामा हो गया डॉक्टर साहब। हंगामा क्यों है?